देखो आज नई सर्व समीकरण ए प्लस बी प्लस वाली सीख चुके अपन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये तीन सर्व समीकरणों पे सवाल अपन सीख चुके। अब अगली सर्व समीकरण मतलब अगले फॉर्मूलाज अगले सूत्र ए प्लस बी का होल क्यूब इसे पढ़ेंगे अपन ए प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब होता है उस पूरे की घात कितनी तीन है ठीक। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी ठीक। और a माइनस बी का होल क्यूब होता a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक के अंदर a माइनस बी ठीक। a प्लस बी का होल क्यूब होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब होता a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। यानी प्लस वाले में सारे प्लस आते और माइनस वाले में माइनस आते ठीक है। इसके बाद एक सर्व समीकरण होती a की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये होता ब्रैकेट में a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी ठीक। और अगली सर्व समीकरण होती है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। प्लस वाले सर्व समीकरण में यहाँ माइनस आता और माइनस वाली सर्व समीकरण में यहाँ प्लस आता ठीक। और ये ब्रैकेट ऐसे चलते हैं प्लस प्लस का है तो प्लस का होगा माइनस का है तो माइनस का आता पहला ब्रैकेट। इसके बाद एक और सर्व समीकरण होती a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर अगर 3 आ जाए अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ठीक। अब पहले एक एक करके दिख रहे हैं तो याद करने तुम्हें ठीक है। पहली वाली सर्व समीकरण पे अपन सवाल देख रहे हैं। देखो पहली वाली सर्व समीकरण पे यानी a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी ठीक। देखो जैसे निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। प्रसार का मतलब होता हल कीजिए। जैसे एक सवाल है अपने पास b प्लस 1 का होल क्यूब b प्लस 1 का होल क्यूब। फिर वही तरीका जो उसमें होता था प्लस के इस तरफ वाले को a मानते और उस तरफ वाले को b मानते। इस तरफ वाले को a उस तरफ वाले को b कुछ भी लिखा हो जाए ठीक। तो a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होता a क्यूब a की जगह है b तो b का क्यूब ठीक प्लस b क्यूब b की जगह है 1 तो 1 का क्यूब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपन पहले ठीक। a क्यूब b क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस 3 इंटू जे इंटू में होते सब ठीक। 3 इंटू a की जगह b इंटू 1 की जगह c सॉरी b की जगह 1 और ब्रैकेट के अंदर आता a प्लस बी यानी b प्लस 1। ध्यान से देखना अभी b का क्यूब b की घात 3 हो जाएगी ठीक है। क्यों क्योंकि इसकी घात 1 होती है एक घात के ऊपर घात होता तो गुणा हो जाता 1 लिखते नहीं इसीलिए सीधा सीधा b की घात आ गई 3 प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब का मतलब क्या होता स्क्वायर का मतलब होता उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा। घात 3 हो जाएगी तो उसका मतलब है उसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा ठीक। जैसे 2 की घात 3 होगी तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा ठीक।
उसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा, अगर घात 3 होगी, घात 4 हो जाएगी तो उसी संख्या का उसी में 4 बार गुणा होगा। ठीक, तो देखो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, ठीक, 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे तो वो 1 ही होता है। ठीक, प्लस 3 का गुणा b में हो रहा, 3 भी 1 में करोगे तो यहाँ से यहाँ तक गुणा हो रहा, कितना आ जाएगा 3b आएगा, 3 एकम 3, b का b। ठीक, और ब्रैकेट में क्या बचा b प्लस 1। ठीक, अब देखो इसमें कितने, अभी ये खुला नहीं है पूरा, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा अंदर गुणा। 2 ब्रैकेटों के गुणा में सीखे अपन ने। ठीक, तो इसके बाद ये आ गया b की घात 3 प्लस 1 प्लस अंदर गुणा करा रहा है, प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस 3, ऐसे ही 3 यहाँ अंक नहीं है क्योंकि 3 ऐसे, b का गुणा b में हो जाएगा, b की घात 2 हो जाएंगी 2 से, प्लस प्लस का गुणा प्लस में प्लस 3b का गुणा 1 में करो, 1 में अगर किसी का भी गुणा करो तो उत्तर वही आता है, 3b आएगा। ठीक, 3 एकम 3 और b का b। ठीक, अब ये हो गया आंसर। कोई किसी से हल नहीं हो रहा जे b की घात 3 है, जे 2 है, जे b है, यहाँ से गायब है। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और उससे फिर खोल देंगे। ठीक, दूसरा सवाल देखो, इसी तरीके से मान लो एक x प्लस 3 का क्यूब लिखा, मान लो a की जगह कितना है, b की जगह कितना है 3, तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र हमें याद होना चाहिए, हमारे दिमाग में याद हो जाना चाहिए, तब फिर लगा पाएंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब यानी x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 3 और ब्रैकेट में होता है a प्लस b यानी x प्लस 3, यही आएगा। अब x का क्यूब तो हो जाता है x की घात 3 प्लस 3 की घात 3 यानी 3 का क्यूब का मतलब होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 होता, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब कितना आएगा 27 प्लस 3 त्रिका इसका यहाँ से यहाँ तक गुणा होता, 3 त्रिका 9 और x ऐसे ही, और ब्रैकेट में बचा x प्लस 3। अब ये ब्रैकेट सीखे हम गुणा करना, यहाँ जो प्लस का एक संख्या पूरी हल हो चुकी, यहाँ कुछ नहीं बचा, अगला पद स्टार्ट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये एक ही पद है अभी है, तो इसका लेकिन गुणा हो रहा अंदर, तो गुणा करेंगे x की घात 3 प्लस 27 प्लस 9 का गुणा x में कर रहे, 9x का गुणा x में करोगे तो 9 का 9 और x का गुणा x में हो जाएगा x की घात 2। अब 9 प्लस का गुणा फिर प्लस में होगा, प्लस 9 तिया 27 और x भी अंदर जाएगा। आएगा समझ में, आएगा समझ में। ठीक है, थोड़ा सा तीसरा सवाल देखो, मान लो 2x प्लस 3 का क्यूब हो, ठीक है, 2x प्लस 3 का क्यूब। अब a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 3, सूत्र में मान रखना बस। ठीक, देखो a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 2x इंटू b की जगह 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 यानी a प्लस b, 3 इंटू a b और ब्रैकेट में a प्लस b आएगा जी। घर पे लगाओगे धीरे धीरे तो मान रखना सीख जाओगे और उससे हल करना भी आ जाएगा। 2 का क्यूब होता 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 x की घात 3। अब दोनों का होगा, 2 अंक है तो दोनों का होगा गुणा में है, तो 2 का क्यूब होता 8, x का क्यूब होगा x की घात 3 प्लस 3 का क्यूब होता 27, 3 का क्यूब होता 27, ठीक, प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 और x का x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, 8x की घात 3 ऐसे ही प्लस
27 ऐसे ही प्लस 18 का गुणा, अब इसका गुणा अंदर हो रहा, प्लस का गुणा प्लस में हो रहा, प्लस हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस लगाए तो वो अंदर कुछ बदलाव नहीं करता, तो सीधा प्लस के आएंगे, जो प्लस का है तो प्लस का। 18 दूनी 36, एक्स का गुणा एक्स में होगा, एक्स की गुणा प्लस 18 दिया 54 नहीं हो, और फिर x का गुणा अंदर करोगे तो x। कोई किसी से नहीं जोड़ रहा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब लिखा, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब लिखा। अब ए की जगह है एक्स स्क्वायर और बी की जगह है वाई, ठीक, मान रखना ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यूब यानी वाई का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए की जगह है एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह है वाई, और ब्रैकेट में बच रहा ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। x की घात 2 का क्यूब, घात के ऊपर घात लगी हो उनका गुणा हो जाता, गुणा हो जाता, तो x की घात हो जाएगी 6 प्लस जो हो जाएगी y की घात 3 प्लस जे अंदर अंक नहीं है तो फिर 3 x की घात 2 और y, और जे बचा x स्क्वायर प्लस y, यही होगा। इसका गुणा कराओगे यही आएगा। अब इसका गुणा अंदर होगा दोनों में, तो x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो x की घात 4, घातें आपस में जुड़ जाती गुणा में, और y का y आएगा प्लस इसका इसमें गुणा होगा 3 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, y का गुणा y में होगा तो y की घात 2 हो जाएगी, ठीक। कौन जोड़ रहा बताओ, जे एक्स की घात 6 है कहीं नहीं है, y की घात 3 है कहीं नहीं है, जे एक्स की घात 4 y है कहीं नहीं है, जे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं नहीं है, कैसे जोड़ रहे, कहीं नहीं जोड़ेंगे ये, ठीक है। अगला सवाल, मान लो बटे में आ जाए, कुछ भी हो सकता है ये सवाल, कुछ भी लिख सकते हो, a बटे 2 प्लस b बटे 5 कर दो, अब a की जगह कितना है, a की जगह a बटे 2 और b की जगह कितना है, b बटे 5, बस a क्यूब यानी a बटे 2 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b बटे 5 प्लस 3 इंटू ए की जगह a बटे 2 गुणे b की जगह b बटे 5 और ब्रैकेट में a बटे 2 प्लस b की जगह b बटे 5। अब गुणा कराना तुम्हें आना चाहिए, देखो a का क्यूब होता a की घात 3 प्लस आन दो, चलो a की क्यूब प्लस, ठीक है, देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस b का क्यूब होता b की घात 3 और 5 का क्यूब होगा कितना 25, 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25, 25 पंचे 125 प्लस 3 a b ब्रैकेट में 5 दूनी 10, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता फिर नीचे नीचे का अगर नहीं कट रहा तो होगा, तो है कुछ नहीं कट रहा तो जे आएगा 3ab ब्रैकेट में नहीं सॉरी बटे में 10, ठीक। इसके बाद क्या बचा a बटे 2 प्लस b बटे 5, ठीक। अब अंदर गुणा करा देंगे इसका, a की घात 3 प्लस 8 प्लस
बी की घात 3 बटे 125 प्लस अंदर गुणा करा रहा है, ऊपर ऊपर कट नहीं रहा कुछ, जैसे अंदर गुणा कराओगे तो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, इसका गुणा इसमें करोगे 3, ए का गुणा ए में होगा ए की घात 2 और बी भी जाएगा अंदर बी बटे 10 का गुणा 2 में होगा 10 दूनी 20 प्लस फिर अंदर गुणा 3 ए ऐसे ही, बी का गुणा बी में होगा बी की घात 2 बटे 5 का गुणा 10 में होगा 5 धम 50 आंसर। ठीक है, जब तक नहीं लगाओगे भैया सिर्फ देखते रहोगे चिताने से और कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। छठवां सवाल देखो, छठवां सवाल देखो, मान लो एक्स वाई प्लस 3 बटे एक्स वाई का क्यूब। ठीक है, अब ए की जगह है एक्स वाई, बी की जगह है 3 बटे एक्स वाई। ठीक, तो सूत्र लगा रहे एक्स वाई का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 3 बटे एक्स वाई का क्यूब सर प्लस एक्स वाई के पीछे एक नहीं मान सकता। काय के नीचे, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एक का क्यूब तो एक ही हो, प्लस 3 इंटू ए की जगह एक्स वाई गुणे बी की जगह 3 बटे एक्स वाई और ब्रैकेट में हो जाएगा ए यानी एक्स वाई प्लस 3 बटे एक्स वाई। अभी सर मान रखा, अब इसे खोल रहे, इसे खोलोगे इसका क्यूब करोगे तो एक्स का क्यूब अलग वाई का क्यूब अलग प्लस 3 का क्यूब होता 27 बटे एक्स का क्यूब एक्स क्यूब वाई का क्यूब वाई प्लस ये सब गुणा में है तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ऊपर नीचे है एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3 का गुणा 3 में होगा 3 त्रिक का 9 और ब्रैकेट में बचा एक्स वाई प्लस 3 बटे एक्स वाई। जे नहीं कटेंगे भैया, जे प्लस लगा बीच में, ठीक ना, जे कटेगा जे प्लस लगा बीच में, गुणा में कटते हैं संख्याएं। ठीक, तो जे ऐसे एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 27 बटे एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 9 का अंदर गुणा कर रहे हैं 9 एक्स वाई प्लस 9 तिया 27 बटे एक्स वाई। आई बात समझ, गुणा कराना आता, अंदर गुणा करोगे ऊपर ऊपर का होगा, बटे वाले का बटे से होगा, नीचे नीचे का होगा गुणा। ठीक, लगाओगे नहीं तो भैया बैठे रहोगे, हम फिर कह रहे इसलिए कह रहे लगाओ। 7वां सवाल, P प्लस 1 बटे P का क्यूब। 8वां सवाल, ये तुम्हें लगाने ए स्क्वायर प्लस 5 बटे बी की घात 3 का क्यूब मान लो। 9वां 5x बटे 3 प्लस 4 वाई की घात 3 और 10वां सवाल कुछ भी कर लो, 4m बटे 3 प्लस n बटे 2 का क्यूब। ठीक, ये तुम्हें करने हैं। ठीक है, P प्लस 1 बटे P प्लस 1 बटे P की घात 3, ये a की घात 2 प्लस 5 बटे b की घात 3 है ये 3। इसके बाद x 5x बटे 3 प्लस 4y की घात 3। ठीक, और 4m बटे 3 प्लस n बटे 2 की घात 3। सूत्र में मान रखेंगे और उसे गुणा करा देंगे। ठीक, आंसर आ जाएगा, जैसे जे हुए ऐसे जे होगा। ठीक, बता दो।